चाचा ने बधाई दी। मेरी सराखों पर उनकी बधाई जब उन्होंने मुझे गाली दी थी। चाचा ने 2 बार बधाई दी है। चाचा ने 2 बार बधाई दी है। जी ने 2 बार बधाई दी है। चाचा ने बधाई दी। मेरी सराखों पर उनकी बधाई जब उन्होंने मुझे गाली दी थी, मुझे चंडाल और कई ऐसे अपना खून नहीं, हाँ मैं उनका अपना खून नहीं, कई बातें कही थी। तब भी मैंने उनका आशीर्वाद, और मैंने माना है कि बड़ों की हर बात आपके लिए आशीर्वाद ही होती है, तो मैंने तब भी उसको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया था। और आज तो सही में उन्होंने मुझे बधाई दी है, तो उनको नमन करते हुए सहज स्वीकार करता हूँ उनकी बधाई। अभी भी मान रही है कि ये सरकार 5 साल नहीं टिक पाएगी। कौन मान रही है? ये चर्चा कौन कर रहा है भाई? हाँ? कब? आने वाले दिनों में क्या आने वाले दिनों में पार्टी विस्तार पे ज़्यादा काम करेगी। अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, जहां पे गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और 30 तो भी दूर की बात है, उससे पहले 29 एक और पड़ाव आएगा, जहां चौथी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ मैं और मेरी पार्टी जिम्मेदारी निभाने का काम करेगी। 30 आते आते यकीनन पार्टी एक बड़े स्वरूप में अपने आप को तैयार कर चुकी होगी। उस वक्त की भूमिका हम लोग तब सोचने का काम करेंगे। पर मैं ये मानता हूँ कि जो एनडीए गठबंधन है, ये अपने में इतना स्ट्रॉन्ग और विनिंग कॉम्बिनेशन है, जिसके सामने मैं नहीं मानता कि अब कोई और टिक पाएगा। कोई जातीय जनगणना करवाता है और कोई देश जोड़ने के लिए बात करता है। हाँ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? किस चीज़ को? जातीय जनगणना? जातीय जनगणना के साथ है या कोई कहता है कि जातीय जनगणना जाति सर्वेक्षण हुआ था, जनगणना शिक्षा केंद्र सरकार करा सकती नहीं, ये जातीय जिस तरीके से सर्वेक्षण बिहार सरकार के द्वारा कराया गया, और अब तो केंद्र सरकार ने भी नैतिक तौर पर जाति आधारित जनगणना को मंजूरी देने का काम किया है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात की पक्षधर रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मैं जब इस बात को कहता हूं तो कई बार कॉन्ट्राडिक्टिंग सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि भाई एक तरफ तो आप जात पात धर्म मजहब पे विश्वास ना रखने की बात करते हो, और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज भी कई ऐसी जातियां हैं जिनको जात किया जाता